हाँ जी, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। माइक्स म्यूट है आपके, अनम्यूट कर दूंगा थोड़ी देर में। इशारों इशारों में कर सकते हैं बातें अभी। ठीक है, तो आई होप आप सबकी क्वेरीज वगैरह रेडी होंगी, जो भी अभी तक आपने सीखा कुछ भी। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले कांतिलाल जी। हाँ जी जी सर, सर। वो सिक्स। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर। आवाज आ रही है सर। हाँ जी जी जी। कैसे हो सर आ, आप? बहुत अच्छा सर, फाइन। थैंक यू सर। बिटिया कैसी है? बढ़िया है सर, बढ़िया है। रोती है अब? ठीक है भी। अब कम हो गया है सर पहले से। ट्रीटमेंट कर मतलब दिए थे जो, जो कोर्स में हाँ बताए जी थे? जी 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 जी। बढ़िया। डन सर। कोई अब क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज कुछ है? हाँ जी जी है सर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा प्लीज सर, पूछिए। सिक्स हाउस में 180 डिग्री का इम्पैक्ट आ रहा है सर। हाँ। बुध की महादशा है, बुध का हम्म इम्पैक्ट आ रहा है सिक्स हाउस में 180 डिग्री। इसका हम्म। उपाय बता दीजिए। सिक्स्थ हाउस पे बुध का 180 डिग्री का इम्पैक्ट आ रहा है, एस्पेक्ट आ रहा जी है। जी 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 जी। ठीक है, बुध कौन से घर में बैठा है? बुध उसका 12th हाउस में। ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस में राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि। जी जी। E5 E6 के एरिया में कृष्ण भगवान रखे हुए हैं? हाँ जी जी। हटा दो बस उन्हें। अच्छा अच्छा। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा कलर वर्जित है? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा कलर वर्जित है? सर, एक जो कॉमन कलर है वो है रेड कलर, जो नॉर्थ वेस्ट में भी 100% वर्जित है और नॉर्थ ईस्ट में भी 100% वर्जित है। जी जी ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा ग्रीन कलर हमें यूज नहीं करना होता नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। जी जी। ये दो कलर्स का आप ध्यान रखिए। जनरली रिकमेंड करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जितना ज्यादा क्रीम आप यूज करो उतना ज्यादा अच्छा है। जी जी। ठीक है, व्हाइट कलर या क्रीम कलर आप यूज करो, बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन और रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए। जी जी। एक सर और, आपने फोटोग्राफ में गोल्डन फ्रेम जो बताया है, वो कौन कौन सी दिशा के लिए गोल्डन? सभी दिशा में अपन गोल्डन सर, फ्रेम लगा सकते जनरली साउथ और वेस्टर्न साइड में आप गोल्डन फ्रेम लगा सकते हो, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में वुडन फ्रेम यूज करो। हैं? जी जी। सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। स्क्रिप्ट में मुख्य रूप से रिजल्ट तक देखना है कि क्या देखना है सर? स्क्रिप्ट में सर सोर्स आपको रिजल्ट। पूरी पूरी स्क्रिप्ट देखनी है। जो आपकी स्क्रिप्ट होती है ना, पूरी स्क्रिप्ट देखनी है कंसर्न के हिसाब से। मतलब आपका जैसे हेल्थ का कंसर्न है या क्या कंसर्न है, उस कंसर्न के हिसाब से आपको पूरी स्क्रिप्ट देखनी है। पूरी स्क्रिप्ट में आपको नंबर्स देखने हैं और जो नंबर आपकी जी प्रॉब्लम से मैच हो जाए बस उसको ट्रीट करना है। वो स्क्रिप्ट रीडिंग एक आधी करके दिखाऊंगा। जी जी जी। थैंक यू सर। हाँ जी। शीतल जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मैंने बताया था कि मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता नहीं थी, तो आपने सूर्य लगाने के लिए कहा था। तो अब हमने गुडिया टायर्स से ना वो लिया है डीलरशिप। तो उन्होंने पूरी दुकान को येलो और ब्लू पेंट कर दिया। करने दो। तो सर, जब से किया है ना तब से सेल डाउन आ गई। सर, वो बहुत ब्राइट, आंखों में चुभने वाला येलो, बहुत ज्यादा ब्राइट येलो है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांड और फ्रेंचाइज के कलर्स होते हैं, वो जो कलर्स होते हैं वो उनका कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि वो नॉन चेंजेबल है। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कलर करने के बाद एक बार आप अपना वो जो आउटलेट है उसको आप चेक करना, कोई चीज इधर उधर ना रखी गई हो। ओके। तो उसका तो ऐसा कोई इफेक्ट अच्छा नहीं हाँ आएगा। सर, उन्होंने ये सूर्य नहीं लगाने दिया, उन्होंने वो हटवा दिया। तो जब सूर्य लगाया था उसके बाद ही तो रिजल्ट आए थे। अब सूर्य नहीं लगाओगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? ये तो सोल्यूशन आपको पता ही है करना क्या है। ओ, ठीक है सर। आपका कुछ वो प्रश्न कुंडली से बताया था ना, सूर्य देव लगाना है।
हाँ जी वो टाइम नोट कर लिया था उस प्रश्न कुंडली का? सर नहीं, वो तो उसी टाइम बताया था आपने। अच्छा, चलो कोई नहीं, काम चलना चाहिए, काम हो सर रहा है अभी ना। मेरा वो रहता भी है, घर का नक्शे देखना वो और कुछ दिखा अपने। देना, वो तो आप दिखा देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। डन जी। सिद्धार्थ जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, आफ्टरनून। हाँ जी सर। सर क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन अभी आप औरों को कर लो, मैं जरा आप लिख रहा हूँ जरा जरा क्वेश्चन को। डन 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 डन। हाँ जी दीपक जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर नमस्कार। सर एक इतना बेसिक सा सवाल है कि मतलब मेरे एक दोस्त का घर है सर, ठीक है, उसने अपनी छत के ऊपर सिर्फ जैसे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एक ही कमरा डाला हुआ है, बाकी ओपन टू स्काई है। हाँ तो ऐसे उस रूम की गले की ग्रेडिंग करेंगे या ये देखेंगे कि वो कौन से जोन में पड़ रहा है रूम, उसको कैसे कैंसिल करना है सर? सर दोनों चीज देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे। कौन सी दिशा में वो रूम है वो भी आप देखोगे। ठीक है सर। नहीं, जो उस रूम की एंट्रेंस होगी उसको मतलब आप कर ले रूम में से देखेंगे, क्योंकि रूम से भी ओपन टू स्काई है। सर दोनों देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कमरा पूरे घर की छत के डिस्पोजल एरिया में है तो डिस्पोजल का इफेक्ट देगा, मतलब व्यक्ति जो भी उसमें रहेगा उसको डिस्पोजल का इफेक्ट आएगा। प्लस आपने उसके घर में मतलब जो रूम है उस अकेले रूम का भी ग्रिड देखना है। राइट राइट, ठीक है सर, उसको कल्ले को भी ग्रिड करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है सर, बस यही था कि मतलब उसको आपको वो था ना कि सर जिसका सेंटर नहीं चेंज हो रहा और सेम बिल्डिंग है तो सेंटर सेम रखता है, तो वो एक कंफ्यूजन थी थोड़ी। डन सर। शिवानी जी। हाँ जी क्वेश्चंस हैं? यस सर। हाँ जी पूछिए ना। सर एक जैसे मान लो अपन ने किसी का किया और किसी को लोन की प्रॉब्लम आ रही है, मान लो किसी को लोन चाहिए। लोन चाहिए? यस। हाँ तो जैसे अपन ने रेमेडी कर दी कि नॉर्थ वेस्ट में अपन ने लोगो लगा दिया बैंक का। हाँ। और साथ में उसके कागज कहाँ रखने होते हैं? किसके कागज? रिलेटेड जैसे लोन चाहिए तो उसके जो भी कागज वगैरह होते हैं वो वेस्ट में रखने होते हैं या नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में ही रखो। अच्छा, दोनों चीज वही रखनी है। हाँ, उनकी हॉरोस्कोप देख ली, 6th हाउस आ रहा है उनकी हॉरोस्कोप में। यस सर। बस ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ही रखो। और सर एक चीज पूछनी थी, जैसे मान लो किसी के 2-3 चीजें एक साथ हो, जैसे मान लो लोन भी चाहिए और 2-3 केस चल रहे हो, तो अपन दोनों तीनों रेमेडी एक साथ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे मान लो अपने बैंक का भी कर दिया और साथ में मतलब उससे रिलेटेड वो भी कर दिया। जैसे मान लो जैसे किसी का केस चल रहा है, हाँ। तो अपने सारे कागज नॉर्थ वेस्ट में रख दिए, तो वो मिक्स नहीं हो जाएगा सब? नहीं, कुछ मिक्स नहीं होगा, कर सकते हैं। ओके। और सर एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे सेप्टिक टैंक अपन ने किसी का ट्रीट किया तो उसकी लेड पे का पेंट करना है या मान लो किसी को पता नहीं हो ढक्कन पे? हाँ सर, जैसे ढक्कन का पता नहीं हो किसी को, मान लो कि कहाँ आ रहा है, तो इफेक्ट भी नहीं आएगा। नहीं सर, ये तो पता है कि सेप्टिक टैंक है यहाँ पे, लेकिन ये पता नहीं कि इसका लेड कहाँ है। बट बंदे की लाइफ में सिम्टम है उस सेप्टिक टैंक से रिलेटेड? यस सर, यस सर। सिम्टम है तो फिर जिस एरिया में वो सेप्टिक टैंक है वहां पे मैट बिछा सकते हो आप। अच्छा, पेंट करें तो सर जैसे आइडिया से कि यहाँ पे पेंट कर दे? पेंट भी कर सकते हो पूरे फ्लोर पे, हाँ वो भी पॉसिबल है। नहीं, पूरे पे नहीं, जैसे थोड़ी थोड़ी जगह पे दूर दूर कर सकते हैं इजीली, वो भी ठीक है। ठीक हो जाएगा? हाँ। यस सर, ओके। नवीन जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो डिस्पोजल की एक्टिविटी के अलावा जिन डायरेक्शंस में टॉयलेट अगर देना पड़े किसी को, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन में दे सकते हैं जिसमें लीस्ट नेगेटिव इफेक्ट? सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दे दो, डिप्रेशन का जोन है। दो डायरेक्शन है उसके अलावा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट के अलावा आप पूछ रहे हैं?
हाँ, इन दोनों डायरेक्शंस के अलावा। इन दोनों डायरेक्शंस के अलावा सर आप ना व्यक्ति की हॉरोस्कोप देख लो पहले तो, उनकी उसकी राशियां देख लो। सेकंड हाउस में जो है वहां मत दो, 11th हाउस में मत दो। अच्छा, ठीक है। 8th हाउस वाली जो है अगर वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो वहां दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति जो व्यापार करता है वो एक पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो वहां पे अवॉइड करो। ओके। उसके साथ साथ जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, वहां पे अवॉइड करो। अच्छा। उसके अलावा कहीं भी देके जो भी मेटल या कलर से आपको ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट्स करके आप दे सकते हो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, डन सर। बस एक ही क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ जी, एक मिनट सर, अनम्यूट कीजिए ऋतुराज जी। हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरा जो बच्चा है ना ऋतुराज, जिसका कुंडली आपको भेजा था, हाँ, वो अभी बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बार बार बीमार पड़ रहे हैं? क्या बीमारी आ रही है? टाइफाइड। टाइफाइड हो रहा है? हाँ। मैं एक बार अभी उनकी हॉरोस्कोप चेक कर लेता हूँ। सर्दी खांसी हो रही है, कभी टाइफाइड हो रहा है, ऐसा सर्दी खांसी तो हमेशा होती है उसको। नॉर्थ ईस्ट में सो तो नहीं रहे? उनकी कोई फोटो तो नहीं रखी नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में फोटो? नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में उनका सर आ रहा है सोते हुए। सर ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोई फोटो रखी है? या साइडला फोटो आहे का तुझा? या आहे का फोटो आहे का तुझा? हाँ 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 हाँ, वो उसका फोटो है दीदी के साथ उसके। वो फोटो हटा देना वहां से। हाँ सर, एक फ्रेंड का प्लान है, तो उसका जो किचन है ना, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी पूरा बैलेंस दिख रहा है, लेकिन किचन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में N3 में आ रहा है। हाँ, तो मैंने ग्रीन का रेमेडीज चूज किया था। परफेक्ट है? परफेक्ट है? हाँ हाँ। ओह, थैंक यू थैंक यू। रिजल्ट आ गया उनको या अभी बताना है? अभी किया नहीं, मैं आपसे ही पूछ के करूंगा। हाँ, डन है सर, डन है, मेरे से पूछ के करना। मैं बोला अगर गलत तो होगा कि बीच में भाई। नहीं नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है ना? थैंक यू सर, बस इतना ही। डन सर। सर केपी का क्लास, हेलो। हाँ सर। हाँ, केपी का क्लास मुझे बोलो ना प्लीज, मेरे लिए ले लो लगा। केपी मतलब एस्ट्रोलॉजी कोर्स? हाँ, एस्ट्रोलॉजी केपी। सर एस्ट्रोलॉजी कोर्स, चलो नेक्स्ट मंथ प्लान करता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। डन है, चलेगा, थैंक यू सर। हाँ जी। वैष्णवी जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा बेटा जहाँ पे सोता है वो साउथ वेस्ट में उसका बेड आता है, और बेड बड़ा है तो हिला भी नहीं सकते, रूम छोटा है, तो कुछ रेमेडी हटाना पड़ेगा उनको, और आज से ही हटाना पड़ेगा। कोई और सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं है। साउथ वेस्ट में जो सो रहे हैं उनको रिमूव करना ही एक सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको हटाना ही पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है, तो उनको उनका बेड जो है वो जल्दी से जल्दी आप रिमूव कर दीजिए। ओके, ठीक है सर, इतना ही था, कुछ डन। दीपा जी। हेलो सर। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बस सर, मैंने ये पूछना, मैंने कोई प्रैक्टिस तो नहीं करी, अपने घर पे लगी हुई है कोई, और ज़्यादा लग भी नहीं पाई। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी सर, मुझे अवार्ड मिला नेशनल कंपटीशन। अब वॉइस ब्रेक हो गई थी, क्या कह रहे थे? जो कंपटीशन था मेरे बच्चों का, हाँ, नेशनल लेवल पे, उसमें 20 हैज पार्टिसिपेटेड एंड आउट ऑफ देम 12 आर विनर्स। नेशनल लेवल पे 12 अवार्ड मिले मुझे। अरे क्या बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो अब थोड़ा मैं वास्तव पे, मैंने बोला ना तब मेरा कंपटीशन था अपना, जब लास्ट 4 क्लास चल रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो एक फोटो आपको हटाने के लिए बोला था, वो हट गई? हाँ जी सर। एक फोटो बोला था आपको कुछ हटाने के लिए, वो हट गई? ये नहीं, वो नहीं हटा, और सर उसमें बहुत ही विवाद हो रहा है घर में, मतलब वो फोटो हटाने के लिए सर। तो मैं अब वही पूछना चाह रही थी कि सर वो जो
शुक्र जब तक है तब तक ही हटाना है या परमानेंट ही हटाना है? परमानेंट हटाना है जी। परमानेंट नहीं, मैं हटा दूंगी सर, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन ना मतलब मैंने जब अपना केस डिस्कस किया सर, हाँ वो उतना ही डिस्कस हो पाया। और मैंने जो अपने चार्ट के हिसाब से बनाया था सारा, जो अपनी स्टार्टिंग में आपने एस्ट्रोलॉजी का जो दिया था ना, वो सब मैंने बनाया। बट मेरा केस जब डिस्कस हुआ ना सर, तो वो पत्री मेरी डिस्कस नहीं हो पाई थी ना उस दिन, तो मुझे वो क्लियर नहीं हो पाया। बट स्टिल मैंने अपने हिसाब से वो किया एंड इमीडिएटली रिजल्ट मिला। जैसे मेरे बेटे के रूम में नॉर्थ में उसका एक सोफा है, जहाँ पे स्टोर वाला सोफा है लाइक, और उसको बहुत ऐसा ये वायर वो वायर, इतने सारे वायर से हटा है सर, तो उसको इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लगे हैं। मतलब वो रिफ्यूज कर, अभी तक एक भी इंटरव्यू में वो गया, 3 दिया उसने एंड ही रिजेक्टेड। अब देखते हैं कल और एक है उसका। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत हाँ। अच्छा। और कहीं मैंने ऐसे सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ी नहीं आनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसा मेरी कुछ नहीं सीढ़ियाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये मिथ है मैं कि वही डर गई कि इतनी सीढ़ी तो मैं नहीं हटा सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हैं और आपके सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट आ रहे हैं, टॉप 12 में आ रहे हैं, तो आप सोचो वो सीढ़ियां कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। चलो इंडिया छोड़ दो, पूरी धरती पे फर्स्ट आ रहे हैं। मेरा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो आपके लिए तो सोचो ना, सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में कितनी बढ़िया है जी। और मेरा क्लासरूम अभी आपको दिखा दूं, थोड़ा ऐसा करके पूरा रेड है सर, और वो नॉर्थ में है, तो वो मतलब वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। वो मैं आपकी पत्री देख के बताऊंगा आपको कैसे आपको रिजल्ट दे रहा है। दिखाओ सर? वो देखा हुआ है, मैंने दिखाया था आपने, वो मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मुझे सर हॉरोस्कोप एक बार डिस्कस करना है। हाँ डन 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 डन। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डन है जी, वेलकम। मोनाली जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड आफ्टरनून होने वाली, गुड इवनिंग। वैसे मुझे आपसे ये पूछना था, यदि कोई डुप्लेक्स घर का ग्रिड करना हो, सो हाउ वी कैन डू दैट? मतलब सिर्फ नीचे का एरिया किया तो चलेगा, या फिर ऊपर का अलग से ग्रिड बनेगा, या फिर दोनों का एक जैसा ही बनेगा? मतलब जो नीचे बन गया फिर वही एज इट इज ऊपर भी लागू होगा? हाउ इट इज डुप्लेक्स घर का? देखो, डुप्लेक्स घर में एक आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर, हाँ ठीक है। अब डुप्लेक्स घर ना 2-3 तरीके के होते हैं। एक, मान लो ये एरिया ओपन टू स्काई है, यहां से सीढ़ियां चढ़ा दी, बाकी जो नीचे बना है वही सेम ऊपर बना हुआ है। एक तो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा मान लो एक ये है कि हाफ पोर्शन बनाया हुआ है, ये पोर्शन जो है ऊपर वाले एरिया में नहीं है, और सिर्फ ये पीछे वाला पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ है एज अ डुप्लेक्स। ओके। तो उस जो ये वाला केस है, इस केस में तो आप सिर्फ और सिर्फ इतने को ग्रेड करोगे, क्योंकि ये बैक वाला पोर्शन जो है ये फ्रंट वाला है ही नहीं। जो दूसरा सिनेरियो था जिसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब बीच में से छोड़ा हुआ है, आगे से बनाया हुआ है, मान लो जैसे यहां से ओपन टू स्काई है, यहां सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, इस केस में आप पूरे को ग्रेड करोगे। ओके। बाकी तो सिम्टम मैच करना है आपने, जहां सिम्टम मैच हो जाए। ओके नहीं, यदि वो लोग सिर्फ यदि नीचे का यूज कर रहे हो और ऊपर का यूज, जैसे मतलब एक ऐसी भाभी ही है, मतलब मेरी ठीक रहते हैं, ऊपर उनका एक देवर रहता था, तो वो तो चला गया है, तो वो ऊपर खाली रहता है, तो ऊपर का उनको इफेक्ट ही नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ नीचे का घर का वास्तु कर दो, ऊपर वाले घर से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी फिर जाए, कभी इन केस गेस्ट आ गए तो वो फिर शिफ्टिंग हो जाती है, तो फिर उसके टेम्पररी है, उसका कोई ऐसा वास्तु। अब गेस्ट आएगा 1-2 दिन के लिए आएगा ना, 3 दिन के लिए आएगा मैक्सिमम। अच्छा, तो टेम्पररी है ना, फिर उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं, यदि उनके मतलब, फिर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ऊपर की तरफ डुप्लेक्स में नीचे का ग्रेड कर दिया, ऊपर की तरफ यदि उनके टॉयलेट्स है, जैसे उनके इसमें वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, प्लस साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, तो वो कितना इफेक्ट करेगी? 0 इफेक्ट करेंगे अगर वो ऊपर नहीं रहते तो।
और रहेंगे तो 100% इफेक्ट करेंगे। ओके